बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रफ़ीक़ान गिरामी, आज से तकरीबन 34 साल कबल बालासोर के कुछ फराडियों ने नसीम सरकार के ख़िलाफ़ जाली डॉक्यूमेंट बनाकर बरेली शरीफ से हुक्म शरा हासिल किया था। हमारा दावा शुरू से यही रहा कि हुक्म शरा नसीम सरकार पर फिट नहीं हो सकता, यानी उन पर लागू और नाफिज नहीं हो सकता जब तक आरोप और इल्ज़ाम साबित नहीं हो जाता है, और क़यामत तक कोई कुफ्री इल्ज़ाम साबित नहीं कर सकता। लिहाजा नसीमी जलसे के खिलाफ जिसने अपनी मस्जिद में ऐलान किया कि इस जलसे में जाना मना है, वो पहले इल्ज़ाम साबित करे कि नसीम सरकार का गुनाह क्या है, और इसके अलावा भी हमने उन पर हुक्म लगाया। एक उबास किस्म का आदमी आया और अपने से बुकराती करके फतवा पढ़ना शुरू कर दिया, जबकि वसूल है पहले सवाल पढ़ा जाए फिर जवाब पढ़ा जाए, पहले इल्ज़ाम फिर फैसला सुनाया जाए। उसने न सवाल पढ़ा और न इल्ज़ाम बताया, आया फतवा पढ़ना शुरू कर दिया। लोग कैसे जानेंगे ये किस सवाल का जवाब पढ़ रहा है, किस इल्ज़ाम को हुक्म पढ़ रहा है। बहरहाल जब गिरफ्त की गई और इल्ज़ाम साबित करने कहा गया, वो शख्स साफ तौर से इनकार किया और कहा कि बरेली शरीफ का फतवा है, हम मानेंगे। अरे भाई, बरेली शरीफ का फतवा मानने को कौन मना करता है, लेकिन जो इल्ज़ाम तुम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हम बरेली को अपना मरकज मानते हैं। बरेली सुन्नियों का मरकज है। हम बरेली के खिलाफ कोई अमल नहीं कर सकते। बरेली हमारा कल भी मरकज था, आज भी मरकज है, क़यामत तक हमारा मरकज रहेगा। हुजूर ताजुल शरिया काज़िउल क़ुज़ात हिंद हैं, तो हुजूर ताजुल शरिया का फैसला कल भी सही था, आज भी सही है और कल भी सही रहेगा इंशाअल्लाह। जहां तक फतवे की बात है, तो पहला फतवा बहुत पहले सादिर हुआ था, हम उस पर नहीं जाते। इन्होंने यह दावा किया था कि अगर नसीम सरकार का कोई भी एक कुफ्र साबित कर दें तो फलां कितना पैसा देने का वादा किया। हमें पैसे की कोई लालच नहीं है, यहाँ आने का मकसद ये है कोई ये ना समझे कि नऊज़ बिल्लाह हम डर गए, नऊज़ बिल्लाह हम बातिल हैं, नऊज़ बिल्लाह हम हक पे नहीं हैं। बिल्कुल ये मकसद, कोई गलती से भी ये तसव्वुर ना करे, क्योंकि हम ताजुल शरिया के मानने वाले हैं, ना के डरने वाले, ना के खौफ करने वाले। हम ताजुल शरिया के पैरों हैं। खैर, तो ताजुल शरिया के इंतकाल से 2 साल कब्ल, ताजुल शरिया के इंतकाल से 2 साल कब्ल दोनों फरीक, मतलब ये कि हबीबी और नसीमी, जिसे यहाँ पे हबीबी नसीमी से ताबीर किया जाता है, दोनों फरीक ताजुल शरिया की बारगाह में हाजिर हुए। ताजुल शरिया ने दोनों से बहस व मुबाहिसा कराया, और बहस व मुबाहिसा के बाद ताजुल शरिया ने इंतकाल से 2 साल पहले, बहुत पहले नहीं,
एक फतवा सादिर हुआ पहले वाला तकरीबन 1408 हिजरी में, 1408, और एक फतवा सादिर हुआ 1436 हिजरी में। 1408 से लेकर के 1436 दोनों का गैप देख लें। 1408 वाला फतवा वो पहले का फतवा था, और 1436 का फतवा ये आखिरी फतवा है, लास्ट फतवा है, जो कि ताजुल शरिया के इंतकाल से 2 साल कब्ल सादिर हुआ है, 2 साल कब्ल। तो उस फतवे में ताजुल शरिया क्या फरमाते हैं, आइए मैं आपके सामने पढ़ के सुनाता हूं। ताजुल शरिया फरमाते हैं, मेरे पास नसीम अख्तर कादरी मसाकिन भद्रक के सिलसिले में तनाज़ुर करने वाले 2 ग्रुप आज बतारीख 21 रबीउल अव्वल 1436 हिजरी हाजिर हुए। काफी बहसो मुबाहिसे के बाद दूसरे फरीक ने भी, यहां वाज़ेह कर दूं, दूसरे फरीक से मुराद फरीक नसीमी, दूसरे फरीक ने भी ये तस्लीम किया कि वो यानी नसीम अख्तर कादरी दाल मुदिल हैं, दाल मुदिल हैं। क्या है? दाल मुदिल। दाल का माना गुमराह, मुदिल का माना गुमराह करने वाला। हम नहीं, ताजुल शरिया कहते हैं, वो दाल मुदिल हैं। और उलमा ने बतौर फुक़हा जो उसकी तकफीर की, फरीक सानी ने उसको भी हक जाना। गर्ज इतनी बात पर इत्तेफाक हुआ कि नसीम अख्तर कादरी पर बतौर फुक़हा हुक्म कुफ्र है और वो दाल मुदिल है। लिहाजा साबिक फैसला, पहले का फैसला 1408 हिजरी का फैसला, लिहाजा साबिक फैसला पहले यहां से सादिर किया जा चुका है, बदस्तूर कायम है। वही फैसला अब भी कायम है, वही फैसला अब भी दुरुस्त है। आगे फरमाते हैं, उसके मानने वाले यानी नसीम अख्तर के मानने वाले, उसके मानने वाले अगर उसके अक़वाल कुफरिया, जो उसके कुफरिया अक़वाल हैं, अगर अक़वाल कुफरिया पर सर मुंडाए हुए हैं तो उनका हुक्म उससे भी ज्यादा सख्त है, उसका हुक्म उससे भी ज्यादा सख्त है, जैसा कि फैसले में गुजरा। और अगर इसके अक़वाल कुफरिया से राजी नहीं, जो कुफरी अक़वाल हैं उससे राजी नहीं, मगर दानिस्ता उससे किसी तरह जुड़े हुए हैं, किसी तरह जुड़े हुए हैं, और उसको मुअज़्ज़म दीनी समझते हैं। दीनी ताज़ीम वाली शख्सियत, ऐसी शख्सियत जिसको दीन के एतबार से इज्जत दी जाए, ताज़ीम दी जाए, ताज़ीम दीनी एतबार से ताज़ीम दी जाए, मुअज़्ज़म दीनी समझते हैं, तो वो सख्त मुल्ज़म है। वाकिफ़ हाल उलमा व अवाम पर लाजिम है। वाकिफ़ हाल यानी हाल को जानने वाले उलमा और अवाम पर लाजिम है। क्या लाजिम है? कि उनसे दूर रहें, उनके यहाँ खाना पीना, शादी बिया के मरासिम से परहेज करें, ताजुल शरिया कह रहे हैं, और उनके ज़बीहा से एहतियात करें। नोट, नसीम अख्तर के बाबत 52 उलमा का फतवा सादिर हो चुका है। इस पर मुत्तला होने के बावजूद जो लोग उसे मुक्तदा, अपना पेशवा जाने, वो हरगिज माज़ूर नहीं, वो हरगिज माज़ूर नहीं। बताइए, बरेली हमारा मरकज है, तो बरेली नहीं, हम अपनी बात पूरा बरेली हमारा, बोले जिसका मरकज बरेली है वो बोले। हजरत हमें बोलने देंगे, बात मुकम्मल, आपकी बात मुकम्मल हो गई, बात मुकम्मल नहीं, आप 1 घंटा सुनेंगे, बात मुकम्मल नहीं कीजिए। नहीं, हाँ हजरत, नहीं, मैं कहना चाहता हूँ, मैं कहना चाहता हूँ
हम लोग की बात खत्म हो जाए उसके बाद में ऐसा तुम 50 घंटे बोलते नहीं, रहोगे। 50 घंटे। वक्त मुकर्रर करो, कितने मिनट बोलोगे? करना चाहिए था। हैं? पहले मुकर्रर करना चाहिए था। क्यों नहीं किए? कोई बहस नहीं। हम देखो, हम ताजुश शरिया के मानने वाले हैं। हम ताजुश शरिया के मानने वाले हैं। ये फतवा जो है आज से तकरीबन न हो, ताजुश शरिया के इंतकाल से 2 साल पहले का है। अगर आप कहते हैं, आपके उलमा कहते हैं ये फतवा गलत है, तो बरेली से इसे साबित करें। अभी बरेली से जैसे मुहद्दिसे कबीर और उनके साहबजादे हैं ताजुश शरिया की, अगर वो लिख के दे देंगे हम उसको मानने के लिए तैयार हैं। आज से कोई बहस व मुबाहसा नहीं करना चाहते हैं, इसलिए कि तुम जीत नहीं पाओगे। तुमने गलत फतवा मंगाया है। मैं चैलेंज करता हूँ। सुन लो, अब इनका बंद करो। हम चाहते हैं बरेली जो हमें हुक्म देगा हजरात को मानने के लिए तैयार हैं। मैं दावे के साथ कहता हूँ, इस फतवे में जो पहला जुमला लिखा गया है, दोनों फरीक बहसो मुबाहसे के बाद इत्तेफाक कर लिए ये गलत है। अगर मैंने इत्तेफाक किया है तो उस फतवे में मेरा सिग्नेचर दिखाओ। मसला वहां ये हुआ। अब बैठिए बैठ के बोलिए। आज मैं दावे के साथ कहता हूं, नसीम सरकार के खिलाफ बरेली शरीफ से जो फतवा सादिर हुआ है, वो फतवा नसीम सरकार पे हरगिज फिट नहीं होगा। बोलो, हरगिज नहीं होगा। और जिन मुफ्तियों से बोलेंगे आवाम से कोई बहस तुम कौन हो? वो बोलेंगे, हम बोलेंगे। तुम्हारी आवाम है। हमारे आवाम है, वो हमारे आवाम है। उसको मार लो, भागे लोमड़ी को। हम बहस कर रहे हैं। सुनिए, जिन मुफ्तियों ने चाहे मुहद्दिसे कबीर हो या कायद अहले सुन्नत असद मियां हो या एक कोई हो, जो फतवा अपने घर से तुम्हें दिया है, यहाँ आके उन फतवों को दलील से साबित करना मान लेंगे। बुलाओ तुम अपने मुफ्तियों को। आपकी बात अब क्यों हो गई? उसमें जो पहली बात लिखी गई है, सुनिए, हम 2 फरीक, पूरी बात सुन लीजिए। पहली बात हमारा दावा क्या था कि कोई भी कुफ्र ये साबित नहीं कर सकते। ये कुफ्र साबित किए, फतवा ला के दिखा दिए। इनके पीर के खिलाफ भी फतवा में दिखा सकता हूं। माना जाएगा क्या? मान लेंगे? जैसा सवाल वैसा जवाब। अजहरी में आने जो लिखा है, उनके अक़वाले कुफरिया से जो वाकिफ हो गए, सर मुंडाए हुए हैं, उनके अक़वाले कुफरिया क्या है पहले बताओ। हम बरेली के फतवा मानने वाले हैं। अरे अगर आप क्या है? सुनो, आपकी बात खत्म हो गई। ये बरेली क्या है? मुझे 5 मिनट, बरेली से मतलब क्या? मुझे 5 मिनट के लिए टाइम दे। बरेली का फतवा मानते हैं? इनसे लिखवाइए, इनसे भी लिखवाइए। मैं बरेली का फतवा सुनाऊंगा। अभी मैं बरेली का फतवा। हम ताजुश शरिया मुहद्दिसे कबीर के फतवा मानते हैं। कुरान और हदीस से साबित करो। कुरान और हदीस से साबित करो ये ताजुश शरिया मुहद्दिसे कबीर के फतवों को मानना लाजिम और जरूरी है, और दूसरे के फतवों को मानना लाजिम और जरूरी नहीं है। इसको कुरान और हदीस से साबित करो। साबित करो। अभी मुझे 5 मिनट का वक्त दो। हमने पहले ये साबित करना होगा हजरात, पहले इनको साबित करना होगा कि बरेली के फतवा को मानना लाजिम है, चाहे कैसा भी सवाल हो। लिख के दो, पहले ये साबित करो दलाइल से। हम ताजुश शरिया के हुक्मों को मानने वाले हैं। हम ताजुश शरिया के हुक्मों को मानेंगे। सवाल नहीं है। आपको अगर नहीं माने तो नहीं माने। हम आपसे बहस नहीं करना चाहते। हम आपसे बहस करना मैं नहीं। कहता हूँ, किसी माँ ने इतनी दूध पिलाई नहीं है कि नसीम सरकार का कोई एक कुफ्र साबित कर दे, और मैं बरेली के फतवे को साबित करूंगा। नसीम सरकार करे। हम ताजुश शरिया के फतवे मानेंगे। हम भी ताजुश शरिया के फतवे को मानेंगे। जिन इल्जामों को तुमने लगाकर हासिल किया है,
अल्हम्दुलिल्लाह इनके अंदर इतना दम नहीं है। बैठो 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 बैठो। नसीबियों, मसला तुमको समझना है, आज जीत का झंडा लहरेगा। बैठो बैठो। ये मर जाएंगे, इनकी मैया मर जाएगी, ये एक इल्जाम साबित नहीं करते। तुम झूठे हो, तुम झूठे हो, तुम काफिर हो। बोले ना